वेलकम टू आवर चैनल म्यूजियो विज़न। और आज जो हम पेपर 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन। और अभी तक जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है और जो भी आपकी टॉपिक है आप उसको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यूजीसी नेट में ज़रूर आते हैं। और आपके डॉक्यूमेंटेशन को पता ही है कि इसकी इंटरनेशनल कमेटी कौन सी है। डॉक्यूमेंटेशन की इंटरनेशनल कमेटी आपकी सीडॉक है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इंटरनेशनल कमेटी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। द रिकॉर्ड विच डॉक्यूमेंट द क्रिएशन, हिस्ट्री, एक्विजिशन बाय द म्यूजियम्स एंड सब्सिक्वेंट हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ म्यूजियम कलेक्शन। यानी भी किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड, वो कौन सी चीज़ है? हिस्ट्री, एक्विजिशन बाय द म्यूजियम। द रिकॉर्ड विच डॉक्यूमेंट द क्रिएशन, म्यूजियम जो भी चीज़ें एक्वायर करता है, तो अगर उसका हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो बिना रिकॉर्ड या बिना डॉक्यूमेंटेशन के उस ऑब्जेक्ट, उस आर्टिफैक्ट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है म्यूजियम में। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सच रिकॉर्ड इंक्लूड प्रोविनेंस एंड प्रोविनियंस डॉक्यूमेंट्स। और उस रिकॉर्ड में क्या होता है? एक्विजिशन डॉक्यूमेंट्स। एक्विजिशन का मतलब कलेक्शन, कैसे कलेक्ट किया। प्रोविनेंस का मतलब कहाँ से कलेक्ट किया। रिकॉर्ड में हम सारा चीज़ें हमें इंक्लूड करनी होती है कि हम जो है वो उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से कलेक्ट करें, मोड ऑफ कलेक्शन क्या था, कैसे कलेक्ट किए, उसमें कोई कंजर्वेशन तो नहीं किया, अगर कंजर्वेशन किया तो कौन सा किया, प्रिवेंटिव किया, क्यूरेटिव किया, रेमेडियल किया। जो भी कंजर्वेशन किया उसमें हम रिकॉर्ड में लिखेंगे, कैटलॉगिंग करेंगे हम उसकी, उसके इमेजेस लेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। एंड रिसर्च पेपर बोथ क्रिएटेड बाय होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस एंड बाय प्रीवियस ओनर और इंडिपेंडेंट रिसर्चर। तो यही चीज़ कहलाती है डॉक्यूमेंटेशन। यानी डॉक्यूमेंटेशन सिंपली क्या है? द रिकॉर्ड विच डॉक्यूमेंट द क्रिएशन, हिस्ट्री, एक्विजिशन बाय द म्यूजियम एंड सब्सिक्वेंट हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ म्यूजियम कलेक्शन। Such record include provenance and provenience documents, acquisition documents, conservation reports, cataloging reports, records, images and research papers, both created by holding institution and by previous owner. Holding institution का मतलब कि जो अब रिकॉर्ड उसकी कर रहा है, उसका जो अब नया ऑनर जो है उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है, वो होल्डिंग इंस्टीट्यूशन कहलाता है। किससे लिया था? वो प्रीवियस ऑनर कौन था, उसके बारे में भी हम रिकॉर्ड में लिखते हैं। तो पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? डॉक्यूमेंटेशन का मेन पर्पस है इस्टेब्लिश ऑनरशिप। जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो ऑनरशिप को इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद है इस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को भी बताता है डॉक्यूमेंटेशन। कलेक्शन रिसर्च, contribute to the safety of collection। तो ये चीज़ें आपको चारों पॉइंट आपको याद करनी होंगी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। जैसे आपको तो पता ही है कि जो हमारा सेकंड पेपर होता है उसमें 4-5 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है, एक आपका रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वो उसमें पूछता है कि सबसे पहला क्या होता है, सबसे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। जैसे कि अगर कोई आपको एग्जीबिशन करना है तो उसमें सबसे पहली चीज़ें क्या होती हैं? थीम डिसाइड करते हैं, फिर उसका जो है हम ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका डिस्प्ले वो
इंस्टॉलमेंट करते हैं, उसके बाद हम डिस्प्ले करते हैं, तो ये रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो एक तो सिंपल ऑब्जेक्टिव हो गया, जैसे कि आप पूछ दिया कि सीडॉक की फुल फॉर्म क्या है, सीडॉक क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इंटरनेशनल कमिटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ये आपकी हो गई सिंपल ऑब्जेक्टिव। दूसरा आपका रीअरेंजमेंट, तीसरा आपका मैच द फॉलोइंग में आता है कि मैच द फॉलोइंग करिए कौन सा किससे होगा। चौथा जो होता है वो आपका ये होता है कि जैसे 4 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, ये चारों चीजें दी होती हैं ए बी सी डी में। अब इसको कहता है कि इसमें कौन सा सही है, ए बी सही है, ए बी सी सही है, चारों सही है, या फिर ए बी सी डी में कोई नहीं सही है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको इसलिए याद करने हैं कि हो सकता है इन चारों पॉइंट में से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट दे दे और आपसे पूछे कि डॉक्यूमेंटेशन का मेन पर्पस क्या है, और ये 3 पॉइंट दे देगा, पूछेगा कि ये, या चारों पॉइंट दे देगा, पूछेगा कि ए बी सी डी सही है या ए बी सी सही है या फिर ए बी सही है या फिर कोई भी नहीं सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जेक्टिव में क्या है, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑब्जेक्ट्स, एड द सिक्योरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्रोवाइड द हिस्टोरिक आर्काइव्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स, सपोर्ट फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी आपका 4 है डॉक्यूमेंटेशन का। वही चीज जैसे मैंने पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में बताया, यहाँ पे भी वही चीज है। ऑब्जेक्टिव भी चारों पॉइंट आपको याद करने होंगे। इसमें भी आपका पॉइंट वाइज दे देगा कि इन चारों में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, चारों सही है, चारों सही है या चारों गलत है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे होते हैं, सभी आपको याद करने होते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन में फिर आती है एक्सेशनिंग। क्या होती है एक्सेशनिंग? Accessioning is to record an augmentation of object for museum collections as a cumulative inventory. It is the responsibility of curatorial staff. It is considered as a master copy. यानी कि एक्सेशन रजिस्टर्ड को हम मास्टर कॉपी भी कहते हैं। आपको पता है ये रजिस्टर कितने तरीके के होते हैं? एक तो एक्सेशन रजिस्टर होता है और एक आपका जनरल रजिस्टर होता है। कई रजिस्टर होते हैं, एक सेक्शनल रजिस्टर होता है, अलग अलग रजिस्टर होते हैं म्यूजियम में, तो इनको आपको याद करना होगा। और ये पॉइंट जो है वो बता रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करिएगा। एक्सेशनिंग जो है, एक्सेशन रजिस्टर जो है वो 2 तरीके का होता है। एक बाउंड बुक लेजर होता है, एक लूज लीफ लेजर होता है। बाउंड बुक का मतलब कि जो बाउंड फॉर्म में होता है, और एक लूज लीफ लेजर मतलब कि एक एक पेपर वो अलग अलग होता है। देन आपका कैटलॉगिंग, ये भी डॉक्यूमेंटेशन का ही एक हिस्सा है। कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग में क्या कहता है, इट इज टू क्लासीफाई एंड टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स फॉर लिस्टिंग सिस्टमेटिकली एंड टू रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट्स विद डिस्क्रिप्टिव डिटेल। यानी कि कैटलॉगिंग में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डिटेल होते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव डिटेल होता है, और ये ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करता है और सिस्टमेटिकली इसकी लिस्ट बनाता है ऑब्जेक्ट की कैटलॉग में। कैटलॉगिंग इज मेनली हेल्पफुल फॉर एग्जीबिशन प्लानिंग एज वेल एज टू गिवन इंफॉर्मेशन टू रिसर्चर। इट मे बी कार्ड कैटलॉग, 3 तरीके के होते हैं कैटलॉगिंग। एक कार्ड कैटलॉग होता है, एक पब्लिश्ड बुक टाइप में होता है, और एक आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपको लाइब्रेरी वगैरह में, जो आपको ओपैक नाम सुना होगा, वो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम कैटलॉगिंग है। तो 3 तरीके का कैटलॉगिंग होती है, कार्ड कैटलॉग, पब्लिश्ड बुक या कंप्यूटर प्रोग्राम। देन इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्स कार्ड हैव जनरली द सब्जेक्ट हेडिंग बेस्ड अपॉन द अल्फाबेटिकली कोडेड कैटेगरी सिस्टम। यानी कि आपने देखा होगा डिक्शनरी वगैरह में अल्फाबेटिकली सारे वर्ड होते हैं, यहाँ इंडेक्स कार्ड में भी वही चीजें होती हैं, सारे चीजें जो है अल्फाबेटिकली कैटेगरीज में डिवाइड होती है। अच्छा, इंडेक्स कार्ड की जो वो इंटरनेशनल साइज होती है वो आपकी 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। कोई भी चीज जब ऐसे लिखी होती है ना आपकी
12.5। तो ये आपकी होती है लेंथ, ये होती है आपकी ब्रीथ। ये इंटरनेशनल साइज है इंडेक्स कार्ड की। अगर इंडिया में जो नेशनल म्यूजियम है वहां का जो इंडेक्स कार्ड है उसकी जो आपकी साइज है वो आपकी है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। देन डी एक्सेशनिंग। डी एक्सेशनिंग क्या होता है? डी एक्सेशनिंग इज द रजिस्टर वेयर अ स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द कलेक्शन इज डॉक्यूमेंटेड। यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा स्पेसिमेन जो पहले से डॉक्यूमेंटेड हो और उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन किया गया हो, रजिस्टर में उसका नाम हो, और उस ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर रहे हैं परमानेंटली, अब उस डॉक्यूमेंटेशन से, उस कलेक्शन से हम उसको परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं, तो उसका हम डीएक्सेशन रजिस्टर में उसको लिखेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन इज नीडेड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द म्यूजियम। तो जब भी हम डीएक्सेशनिंग करते हैं, कोई भी अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता है। डिसीजन तभी लेंगे जब तक हमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल नहीं मिल जाए, तब तक हम उसको डीएक्सेशनिंग नहीं करते। तो एक क्वेश्चन मैं भूल गया था बताने को कि एक क्वेश्चन और आपका आता है असेशन और रीजन। ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछते हैं आपका एसेशन में कि डीएक्सेशन वेयर स्पेसिमेन इज परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द कलेक्शन इज डॉक्यूमेंटेड। पूछते हैं डीएक्सेशनिंग इज द रजिस्टर। ये आपको केस में का है, ये आपका एसेशन का है कि डीएक्सेशनिंग इज द रजिस्टर वेयर अ स्पेसिमेन परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द कलेक्शन इज डॉक्यूमेंटेड। ये आपका असेशन है। और अगर आपका रीजन में कहता है कि अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एडमिनिस्ट्रेशन इज नीडेड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन आउट फ्रॉम द म्यूजियम। तो यानी कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन रहता है तो ये रहता है कि assertion is right, reason is wrong, reason is right, assertion is wrong, both assertion and reason is wrong, both assertion and reason is right। ये चार ऑप्शन होते हैं। तो अगर ये चीजें आपको याद होती हैं तो आपको फौरन आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, assertion भी राइट है, रीजन भी इसका सही है। तो बोथ assertion और रीजनिंग आर राइट। अगर इसमें कहते अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट नीडेड, अगर यहां पे आपको लिख दे नॉट नीडेड, नॉट नीडेड कर दे, तब क्या होगा? असर्शन इज राइट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये असर्शन और रीजनिंग की, क्या असर्शन है और क्या रीजनिंग है, क्या सही है क्या गलत। तो रीजनिंग में हमें ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि असर्शन और रीजनिंग में अगर दोनों पॉइंट हमको समझ में नहीं आया तो हमारा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है करना, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर हमें दोनों चीज़ें याद हैं, हमारे दिमाग में है, तो हमें कोई इसमें परेशानी नहीं होती, आराम से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब तो और टफ कर दिया है। अब तो ये आप ऑप्शन दे दिया है कि असर्शन इज राइट and reason is not correct, assertion is right and reason is correct। अब इस तरह का ऑप्शन दिया है। पहले क्या था? A is right, R is wrong, R is right, A is wrong। तो अब उसमें बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है आने वाले दिनों में पेपर, हमारा सेकंड पेपर। देन कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? Computerization of museum documentation gives safeguard to the museum object। नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे नंबरिंग कैसे करते हैं आपको तो पता ही है। दो तरीके की नंबरिंग होती है, एक आपका बाइपर्टाइट होता है, एक आपका ट्राइपर्टाइट सिस्टम होता है नंबरिंग का। तो ये जो है 98.3, ये आपका क्या है? बाइपर्टाइट है। बाइपर्टाइट का मतलब दो, बाई का मतलब दो होता है,
बाइपर्टाइट, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड स्पेसिमेन ऑफ कलेक्शन इन द ईयर 1998। यानी कि जो बाइपर्टाइट में होता है, ये हमारा ईयर होता है और ये हमारा ईयर होता है और ये हमारा स्पेसिमेन नंबर होता है, ऑब्जेक्ट नंबर, स्पेसिमेन नंबर। ये आपका ट्राइपार्टाइट सिस्टम है 99.1.7। इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपका कह रहा है सेवेंथ स्पेसिमेन ऑफ द ग्रुप कलेक्शन मेड इन द 1999। यानी कि ये सेवेंथ स्पेसिमेन है या सेवेंथ ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रुप का, यानी कि फर्स्ट ग्रुप का जो कलेक्शन है उसका सेवेंथ स्पेसिमेन है, जो कौन सा ईयर में बना? 1999 में। या इसको ऐसे भी देता है, द फर्स्ट एक्सेशन इन 1999 कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। ये भी है, सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ये कह रहा है कि सेवेंथ स्पेसिमेन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप कलेक्शन मेड इन द ईयर 1999, और ये भी सही है, फर्स्ट एक्सेशन इन 1999 कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट। यही ट्राइपार्टाइट सिस्टम ये भी है, लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पे दे दी है सी। और ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2019 के नेट पेपर में आया था, म्यूजियोलॉजी के मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आया था। और इसमें क्या कह रहा है? ये आपका जो है 19 ईयर ऑफ एक्विजिशन, ये आपका 24 एक्विजिशन नंबर, ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर, और ये कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट के कितने कंपोनेंट हैं। अगर 3 कंपोनेंट हैं तो ए बी सी, इसके 3 कंपोनेंट होंगे, तो ये तीसरा है, तीसरा कंपोनेंट है। अगर बी होता यहाँ पे तो वो दूसरा कंपोनेंट होता, अगर ए होता तो वहाँ पे वो पहला कंपोनेंट होता उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।